हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ प्रद्युमन त्रिपाठी और आज आप सभी के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी में लेकर आपके बीच में आया हूं बिकॉज आप सभी बहुत ज्यादा परेशान है आपके एग्जाम की डेट्स को लेकर कि व्हेन इट्स गोइंग टू बी द प्रोबेबल डेट ऑफ योर एग्जामिनेशन। सो एज यू ऑल नो कि बेसिकली एनटी हैज डिक्लेयर्ड द डेट्स फ्रॉम 21st टू 24th फॉर द फेज नंबर 1। आप सभी को पता है फेज नंबर 1 की डेट्स जो है एनटीए ने दी है, जो कि आपके वेबसाइट पे मैं अभी आपको दिखाऊंगा। सो फेज नंबर 1 में बट अगेन the examination, the subjects that are there in the phase number 1, they are majorly language based subjects and not very popular subjects. Okay, तो जो अभी स्टार्टिंग में वो पेपर करवा रहे हैं बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं है और मेजरली स्टूडेंट्स उसमें अपीयर नहीं करते, बहुत कम क्वांटिटी के स्टूडेंट्स होते हैं और इसलिए स्पेशली द सब्जेक्ट लाइक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, दीज सब्जेक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द फेज नंबर 1। तो पहले चरण में एनटीए ने जो अभी एग्जाम ले रहे हैं 21 से लेकर 24 तक, जिसके एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। ओके, सो आई होप कि जिन लोगों का एग्जाम है उस शिफ्ट में उन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए होंगे। सो पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इन सब के अभी एडमिट कार्ड्स भी नहीं आए, नाइदर दे हैव डिक्लेयर्ड द डेट्स कि व्हाट कैन बी द प्रोबेबल डेट। तो नाउ द स्टूडेंट्स आर फेसिंग दैट प्रॉब्लम कि आखिर कब होगा, बिकॉज इफ देयर इज अ सर्टेनिटी दे कैन स्टार्ट मेकिंग द प्लान कि इन व्हाट टाइम पीरियड दे आर गोइंग टू डू द व्हाट वी कैन से मैराथन प्रैक्टिस और लेट्स से मॉक टेस्ट एंड एवरीथिंग। सो एक समस्या है। सो टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उस कंफ्यूजन को मैं बहुत क्लियर कर देता हूं एंड अगेन whatever I'm going to tell you, it is 99.9% correct. Okay, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन रहेगी जो कि आपको कोई नहीं बताने वाला। सो प्लीज इस वीडियो को देखते रहिएगा एंड सबसे पहले ऑल दोज हु आर वाचिंग प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल आल्सो। ओके, यूरिसिनेट टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए बिकॉज यहीं पे आपको सबसे बेहतर इंफॉर्मेशन मिलते रहेगी। ठीक है, चलिए तो सवाल ये है कि आखिर एडमिट कार्ड कब आएगा, कब होगा पॉलिटिकल साइंस का पेपर, कब होगा ज्योग्राफी का पेपर, कब होगा हिस्ट्री का पेपर और कब होगा इकोनॉमिक्स का पेपर, एजुकेशन का पेपर। तो ये बड़े बड़े सब्जेक्ट के पेपर कब होंगे। तो अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखाने वाला हूं जो कि हम एनटीए की वेबसाइट पे देखेंगे। यहां से देखिएगा दोस्तों, चलिए सो एक बार जरा एनटीए की वेबसाइट पे मैं आपको लेके चलता हूं। तो अगर हम जाते हैं यूजीसी की वेबसाइट पे, ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन सी द फेज नंबर 1। ओके, फेज पब्लिक नोटिस जो है फेज नंबर 1 के लिए एडमिट कार्ड आ चुका है। उसमें आपको जो डेट्स हैं, किस किस एग्जाम की डेट्स हैं बेसिकली यहाँ पे 21 से लेके, ठीक है, 21st से लेके 24th तक। ओके, दीज उन्होंने बेसिकली ये डेट्स दे रखे हैं 21st से लेके 24th तक की। एग्जामिनेशन का नोटिस निकाल दिया, एडमिट कार्ड भी आ गया और इसमें जो सब्जेक्ट्स है फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, इसमें देखिए सब्जेक्ट कैसे हैं, जैसे आपका फ्रेंच है, लैंग्वेज में चलिए रशियन, पर्शियन, फॉरेंसिक साइंस, जापानीज, जर्मनी। अच्छा, इसमें एक सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं। ओके, कोड नंबर 90, इसमें क्या लिखा है, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग। अब बहुत सारे ऐसे समझदार बच्चे हैं जो अपने पेपर का कोड ही नहीं जानते, तो मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि सर वो पॉलिटिकल साइंस का पेपर तो 21 तारीख को आपने बताया नहीं। अरे मेरे प्यारे भाई, ये क्या है, पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन, ये अलग चीज है। दिस इज नॉट योर पेपर कोड। जब आप फॉर्म भरते हैं तो आपके पास इतना ध्यान होना चाहिए कि आपका पेपर कोड क्या है। योर पेपर कोड इज 02। पॉलिटिकल साइंस का पेपर कोड क्या है, 02। दिस इज पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग इंटरनेशनल रिलेशन। ओके, इट्स इंक्लूडिंग मल्टीपल थिंग्स, ईस्ट एशिया स्टडी, वेस्ट एशिया स्टडी। तो दिस इज नॉट योर पेपर। ओके, कोड नंबर 90। ओके, ये कोड क्या है, 90 कोड। So please don't get confused. All the political science students, your paper is not on the 21st of February. Okay, 21 फरवरी को आपका पेपर नहीं है। ये एक अलग सब्जेक्ट है जिन्होंने कोड 90 सेलेक्ट किया, उनका पेपर 21 तारीख को। तो पॉलिटिकल साइंस का भी नहीं है। द डेट विल बी डिक्लेयर्ड। ओके, तो पॉलिटिकल साइंस का पेपर अभी नहीं, तो कंफ्यूज मत होगा बिकॉज मेरे पास बहुत सारे मैसेज आ गए, सर ये है तो नहीं, हमको तो कंफ्यूजन हो रही है। ऐसा नहीं है कुछ भी दोस्तों, परेशान मत होइए। नाउ अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, सो नाउ एक कंफ्यूजन जो थी आपकी क्लियर कर दी मैंने। नेक्स्ट थिंग आती है about the second phase. Okay, so everyone is confused because NTA has declared the information for the phase number 1. फेज नंबर 1 की इंफॉर्मेशन दे दी, एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, डेट, सब्जेक्ट वाइज सब कुछ। फेज नंबर 1 की इंफॉर्मेशन यहाँ पे सामने दिख रही है आपको एनटीए की वेबसाइट पे। क्या सर्च करना है, यूडीसीनेट एनटीए nic.nic। ओके, बहुत सिंपल है। यू गाइस कैन आल्सो ओपन द वेबसाइट। ओके, मेरे हिसाब से सब लोग खोल ही लेते होंगे। तो हम किसी से ही कभी भी देखिए, होता क्या है, आप यूट्यूब पे जाएंगे ना तो बहुत सारे लोग ना कुछ भी उल्टा सीधा बता देते हैं परेशान करने के लिए, बिकॉज दे आर नॉट इवन अवेयर प्रॉपर्ली, और फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू बी रिलाइंग ऑन द अप्रोप्रिएट सोर्सेज। आपको हमेशा अप्रोप्रिएट सोर्स बिलीव करना है, और इसलिए सबसे अप्रोप्रिएट सोर्स क्या है, यूडीसीनेट NTA.nic.in की वेबसाइट। तो नाउ अब अगर वेबसाइट पे अगर हम देखें तो वेबसाइट पे अगर आप आर्काइव पे जाते हैं, ओके फाइन, सो वी नो अबाउट द फेज नंबर 1, बट नाउ व्हाट इज गोइंग टू द पॉसिबल डेट फॉर द फेज नंबर 2। फेज नंबर 1 का तो पता चल गया, बट फेज नंबर 2 कब होगा, आपके सब्जेक्ट के पेपर कब होंगे। ओके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स कब होगा, या फिर पॉलिटिकल साइंस कब होगा। सो
चलते हैं आर्काइव में। आर्काइव में अगर आप जाएंगे, मतलब पुराना जो भी उन्होंने पुराना किया है, मतलब एनटीए का जो पुराना इतिहास है अगर देखें कब कब उन्होंने एग्जाम कंडक्ट करवाए हैं, सो यू कैन सी हियर देयर इज पब्लिक नोटिस 8 अगस्त 2022, पिछले बार का पेपर, ठीक है। लास्ट ईयर ऑल्सो दे हैव कंडक्टेड द एग्जामिनेशन इन द फेजेस, पिछली बार भी एग्जाम फेजेस में करवाए गए थे। और देखिए सेकंड फेज में क्या क्या था, देखिए यहां अगर मैं क्लिक करता हूं तो ये खुलेगा आपका पेज। अब जरा ध्यान से देखिए, फेज नंबर 1 जो सॉरी फेज नंबर 2 जो करवाया था, ओके, एंड द पैटर्न इज सेम। इन द फेज नंबर 1 प्रीवियसली द सिमिलर सब्जेक्ट्स वर देयर, दैट वाज राइट नाउ वी हैव सीन, ओके। यहां पे जो हमने सब्जेक्ट्स देखे ना, ये सब जो है फेज नंबर 1 में पिछली बार, सर यहां पे बेसिकली सॉरी हाँ ये था, सॉरी यस दिस वन, ओके। सो ये जो सब्जेक्ट हमने देखे ना फेज नंबर 1 में, सो ये पिछली बार भी ये फेज नंबर 1 में ही हुए थे। इस बार जिसको एनटीए 21 से 24 तक करवा रही है, ये पिछली बार फेज नंबर 1 में हुए थे। अब जो हम देख रहे हैं फेज नंबर 2 के, ठीक है, फेज नंबर 2 के जो हम देख रहे हैं वो भी अब इसी हिसाब से होंगे, ठीक है। तो फेज नंबर 2 में सब्जेक्ट कौन कौन सा था, इट मींस कि आपका एग्जाम जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, ये सब कब होंगे, तो ये होंगे फेज नंबर 2 में। अब इसका देखिए सब्जेक्ट, देखिए फेज नंबर 2 के सब्जेक्ट देखिए, अगर हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, हाँ जी फाइन। सो सब्जेक्ट अगर देखें तो यहाँ पे कॉमर्स है, ठीक है, कॉमर्स भी आ गया यहाँ पे, एजुकेशन भी आ गया, कॉमर्स है, एजुकेशन है, एनवायरमेंटल साइंस है, देन बेसिकली ज्योग्राफी भी है, ठीक है, ज्योग्राफी भी है इसमें, हिस्ट्री भी है, ठीक है। उसके बाद अगर मेन सब्जेक्ट की बात करो, लॉ भी है, वैसे लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट भी बहुत सारे। देन यहाँ पे अगर हम जाते हैं मास कम्युनिकेशन भी इसमें सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस भी यही है, फिलोसफी भी यही है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी यही है, ठीक है। सो मेजरली जो मेन सब्जेक्ट होते हैं जिसपे मैक्सिमम स्टूडेंट्स, लाखों बच्चे फॉर्म भरते हैं, देखिए बिकॉज अगर टोटल हम अगर एनटीए का एग्जाम देखें तो करीबन 8 से 9 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, और उसमें सबसे ज्यादा बच्चे अगर कहीं होते हैं तो वो होते हैं सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, कॉमर्स, मैनेजमेंट, एजुकेशन, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी। सो ये सब सब्जेक्ट जो है वो आपके सेकंड फेज में होने के चांसेस, देखिए सोशियोलॉजी भी यही लिखा है। तो सेकंड फेज इज गोइंग टू बी द हॉट फेज ऑफ एनटीए। तो पहले एनटीए क्या करता है कि ट्रायल रन करता है, जो छोटे सब्जेक्ट है उनके लिए पहले ट्रायल की, चलिए छोटी मोटी मिस्टेक होगी तो वो 1000-1200 बच्चों में निपट जाएगी। बट जो बड़े एग्जामिनेशन में लाखों बच्चे बैठते हैं, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, उसके लिए वो जानबूझ के फेज नंबर 2 रखता है, जिससे ऑल द टेक्निकल एरर शुड बी फेज्ड आउट, ओके। सो दैट्स व्हाई अब समस्या बात आती है कि आखिर आपका एग्जाम कब होगा, ठीक है। सो ये मैंने आपको बता दिया कि फेज 1 फेज 2 में होगा। सो दिस थिंग इज वेरी क्लियर, एवरीवन नोस कि नाउ योर एग्जामिनेशन विल बी इन द फेज नंबर 2। अब सवाल ये आता है कि फेज नंबर 2 में तो होगा, बट ये फेज नंबर 2 कब होगा, ठीक है। अब फेज नंबर 2 कब होगा उसको देखने के लिए मैं एक और छोटी चीज दिखाता हूं आपको। तो अगर हम डेट्स को देखें, ठीक है, अगर हम डेट्स को यहां देखते हैं, चलिए मैं जरा डेट्स खोलता हूं आपके लिए, हाँ डेट सॉरी हाँ। तो अगर डेट्स को देखा है, देखिए 21 22 23 24 उन्होंने डेट्स दे दी ऑलरेडी, ठीक है, ये डेट्स ऑलरेडी क्लियर है यहाँ पे। बट अब इसके बाद बचती है डेट्स क्या, 25 26 27 28। तो वेरी रेयर चांसेस कि वो 25 26 में करवाएंगे, 27 28 में बहुत रेयर चांसेस है, बट स्टिल वी कैन इमेजिन ये जो वीक है ना 27 से लेके ये 4 तक का, ये जो साइकिल है ना 27 28 29 सॉरी 27 28 फर्स्ट सेकंड थर्ड, ओके 27 28 बिकॉज फरवरी दो दिन मतलब फरवरी में यहाँ पे 28 दिन ही है, ठीक है। तो 27 28, उसके बाद 1 2 3 4, ये जो 5 दिन है, ये 5 दिन हो सकते हैं मैक्सिमम पॉसिबल डेट्स फॉर द फेज नंबर 2। तो फेज नंबर 2 जो आपका है वो आप मान के चलिए 27 से लेके 4 के बीच में हो सकता है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल। या फिर नहीं, अगर 27 से स्टार्ट हो तो 1 से तो पक्का, दैट इज अ श्योर थिंग कि 1 मार्च से तो पक्का फेज नंबर 2 स्टार्ट होगा, बिकॉज दे हैव टू कंडक्ट फेज नंबर 3 आल्सो एंड दे हैव टू एंड एग्जाम बाय 10th ऑफ मार्च अकॉर्डिंग टू द चेयरमैन, ओके डिसीजन। चेयरमैन ने जो बेसिकली अपना इंफॉर्मेशन दी थी उनके ट्वीट पे कि 10 मार्च तक, फ्रॉम 21st ऑफ फरवरी टिल 10th ऑफ मार्च ये चलने वाला है। तो 10 मार्च तक खत्म करना है, तो वक्त कम बचा, बिकॉज अगेन दे हैव टू टेक फेज नंबर 3 आल्सो, फेज नंबर 4 आल्सो। सो नाउ अगर आपका सब्जेक्ट फेज नंबर 2 में आ रहा है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, ओके, इसके हिसाब से अगर आप मान के चल रहे हैं तो बहुत क्लियरिटी है आपके सामने। अगर आप इस लिस्ट में आते हैं, अगर आप इसको देख लीजिए जो मैंने लिस्ट दिखाई है, इसमें अगर आपका सब्जेक्ट आ रहा है फेज नंबर 2 के हिसाब से, जो कि पिछले बार उन्होंने एग्जाम लिया था, सो देन यू नीड टू बी रेडी फॉर द एंड ऑफ फरवरी एंड द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। आपका एग्जाम फरवरी के एंड में और मार्च का पहला वीक में हो सकता है, दैट इज द मोस्ट प्रोबेबल अप्रोक्सीमेशन दैट वी कैन क्रिएट फ्रॉम हियर, ओके फाइन। सो आई गेस अब चीजें क्लियर हो गई होंगी सबको। जो कंफ्यूजन था आप सभी का वो मैंने एक बार में, दिस इज व्हाट वी कॉल
अ प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर सपोर्ट, जिससे आप लोग कंफ्यूज ना रहे, ठीक है। सो अब डेट्स क्या हो सकती हैं आपके एग्जाम की डेट्स? एग्जाम डेट्स क्या हो सकती हैं फेज नंबर 2 की? आप मान के चलिए 27th ऑफ फेब से 4th ऑफ मार्च। These are going to be the expected dates, okay? Expected dates ये बेसिकली हो सकती हैं, okay? So that was my analysis. I hope कि all the things are very clear after this thing. So आपको जो भी सेशन में अच्छा लगा हो बताइएगा जरूर। So आप आपका एडमिट कार्ड कब आएगा? बट एनटीए एग्जाम जब लेगा उसकी हमने डेट्स बात कर ली, बट उससे पहले टेक्स्ट बुक जो प्लेटफॉर्म है वो आपके लिए लाया है ऑल इंडिया यूजीसी लाइव टेस्ट सीरीज, ओके? सो ये जो ऑल इंडिया लाइव टेस्ट सीरीज है उसमें लगातार 17 से स्टार्ट हो चुके हैं। पेपर नंबर 1 का पेपर हो चुका है, फिर 18 को भी है, 19 को भी है, फिर कॉमर्स का, संस्कृत का, पॉलिटिकल साइंस का। सो देयर इज अ सो एनटीए जब एग्जाम लेगा बट उससे पहले ऑल इंडिया रैंकिंग आप अपनी देख सकते हैं ऑन द टेक्स्ट बुक प्लेटफॉर्म। आपको क्या करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पे टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करके क्या करना है, ऐप डाउनलोड कीजिएगा, टेस्ट सीरीज वाले ऑप्शन पे जाएगा। इट्स फ्री फॉर एवरीवन। ये क्या है? फ्री है, इट्स फ्री फॉर एवरीवन। सो डाउनलोड कीजिए, बेसिकली आपके टेस्ट सीरीज वाले बटन पे जाइए ऐप पे और वहां पे आपको दिखेगा लिखा हुआ ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, ओके? सो ऑल इंडिया यूजीसी लाइव टेस्ट सीरीज, जिसमें डेट्स बाय डेट्स एग्जाम खुलते हैं और उसका फिर एनालिसिस भी आपको 7 बजे यूट्यूब पे मिलता है, जैसे कि कल हुआ था, ठीक है? फाइन। सो बस आपको करना क्या है, टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग का यूजीसी चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने के बाद वहां पहुंच जाइए टेस्ट सीरीज में, जहां पे ये फ्री ऑल इंडिया लेवल की टेस्ट सीरीज मिलेगी, सो दैट यू कैन एनालाइज योर लेवल ऑफ प्रिपरेशन, ओके? आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हैं, ठीक है? और साथ साथ आप सभी को पता है कि आज 19 फरवरी है, 5 to 10 p.m. I am bringing a Maha Marathon session for the especially for the political science student, governance and public policy unit number 10। 5 घंटे का मैराथन रिवीजन हम कर रहे हैं साथ में। सो जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उतनी ही मेहनत हम लोग भी कर रहे हैं और हम मिलकर इस एग्जाम को साथ में निकालेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ ये छोटे से इंफॉर्मेशन सेशन, छोटा वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग मी एंड प्लीज डू रेफर दिस वीडियो टू योर ऑल फ्रेंड्स because everyone is confused and they are getting some relevant information from the different channels। अलग अलग जगह से कुछ भी उल्टी सीधी इंफॉर्मेशन आ रही है। सो जो मैंने बताया आपको इट इज फैक्चुअली करेक्ट। जो पिछला हुआ है साई के हिस्ट्री के हिसाब से, जो पहले हुआ है उसके हिसाब से हमने एनालिसिस किया है। सो इस बात को सब अपने दोस्तों को फैला दीजिए, जो भी कंफ्यूज है, परेशान है, उन तक ये वीडियो पहुंचा दीजिए। थैंक यू एवरीवन एंड जाने से पहले लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।